दो चैप्टर चलो ठीक है। भौतिक की वह शाखा जिसमें कारणों के साथ गति का अध्ययन किया जाता है। गति विज्ञान। उसको बोले आगे बोलो। यह एक प्रकार का खिंचाव या धक्का जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसकी अवस्था एवं स्थिति के परिवर्तन ला देता है या लाने का चेष्टा करता है, क्या कहलाता है? पदार्थ का वह गुण जिसमें वह अपनी अवस्था एवं स्थिति का बनाए रखता है, क्या कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। किसी वस्तु पर आरोपित बल पिंड के संवेग एवं परिवर्तन की दर के समानुपातिक के किसी पिंड के आरोपित बल पिंड के संवेग पर परिवर्तन की दर के समानुपाती के न्यूटन गति का कौन सा नियम कहलाता है? द्वितीय नियम। यदि कोई वस्तु 1 ग्राम की वस्तु पर 180 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे तो क्या कहलाता है? ग्राम भार। दो वस्तु के अन्योन्य क्रिया के प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम। वह बल जो वस्तु के संपर्क सतह के स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है तथा दो वस्तु के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? घर्षण। किसी वस्तु के विराम अवस्था में उस पर आरोपित होने वाली बाह्य बलों को प्रतिसंतुलित करने वाले घर्षण बल कौन सा घर्षण कहलाता है? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई पिंड किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में हो जाता है, कौन सा घर्षण कहलाता है? सीमांत घर्षण। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वह बल जो बिना भौतिक स्पर्श के आरोपित हो, क्या कहलाता है? दूरी पर क्रिया बल। वह बल जो भौतिक स्पर्श द्वारा आरोपित होता है, क्या कहलाता है? बल। कोई वस्तु विराम में हो तो वह विराम में ही रहना चाहता है, इस कथन के जड़त्व नियम। इस वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। आवेग कैसी राशि है? सदिश। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यदि कोई वस्तु विराम में हो तो वह विराम में ही रहना चाहता है जबकि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। पदार्थ के किस गुण क्या कहते हैं? विराम जड़त्व। जब एक गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो यात्री आवेग लिखिए। जब एक गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, यह किस कथन पर आधारित है? गति जड़त्व। जब कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में गतिशील हो तो वह अपनी दिशा में स्वयं नहीं बदलती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। दिशा जड़त्व। किस वस्तु पर आरोपित बल जितने समय तक आरोपित होती है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? अदिश। वह बल जिसका परिमाण अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है तथा दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है तो कौन सा बल कहलाता है? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र। जब कोई वस्तु किसी विराम कोण का मान घर्षण के क्या होता है? बराबर। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र के बिंदु ऊपर में लिखिए। वह पिंड जिसमें किन्हीं दो अवयवों के कण के बीच की दूरी बाह्य बल के अधीन स्थिर रहती है, कौन सा पिंड कहलाता है? दृढ़ पिंड के कितने प्रकार होते हैं? दृढ़ पिंड का क्षैतिज सतह वह गति के जिसमें पिंड के प्रत्येक कण का वेग समान हो, कौन सा गति कहलाता है? स्थानांतरीय गति। दृढ़ पिंड में वह गति जिसमें पिंड स्थिर अक्ष के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के अपने केंद्र के समान वृत्तीय पक्ष पर गति करता है, कौन सा गति कहलाता है? किस अक्ष के चारों ओर
किस अक्ष के चारों ओर घूमने वाले पिंड पर आरोपित बल तथा घूर्णन अक्ष के पिंड के लंबवत दूरी के गुणनफल पिंड का कौन सा घूर्णन कहते हैं? बल आघूर्ण। यदि कोई दृढ़ पिंड स्थिर हो नियत वेग से गतिमान हो तो दृढ़ पिंड का कौन सा साम्यावस्था कहलाता है? रैखिक साम्यावस्था। यदि कोई दृढ़ पिंड नियत कोणीय वेग से घूम रहा हो तो दृढ़ पिंड कौन सा साम्यावस्था कहलाती है? किस पिंड पर कार्यरत दो समान और विपरीत लेकिन अलग अलग क्रिया रेखाओं वाले कौन सा युग्म का निर्माण करता है? किसी पिंड में स्थित वह बिंदु जहाँ पिंड का संपूर्ण आरोपित हो का कौन केंद्र है? किसी पिंड के कोणीय विस्थापन और विस्थापन के लगे समय अंतराल के अनुपात को कौन सा वेग कहते हैं? कोणीय वेग। ताक्षणिक कोणीय वेग औसत कोणीय वेग के सीमाकारी मान को कौन सा वेग कहते हैं? ताक्षणिक वेग। किसी पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लाने लगे समय अंतराल के अनुपात को पिंड का कौन सा त्वरण कहते हैं? कोणीय त्वरण। औसत कोणीय त्वरण के सीमाकारी मान को क्या कहते हैं? ताक्षणिक त्वरण। पिंड के द्रव्यमान और आघूर्ण के कौन सा कारण निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सतह पर पॉलिश करके किसे कम किया जा सकता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल, परिणाम बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कौन सा कोण कहलाता है? घर्षण कोण। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहते हैं? गति घर्षण गुणांक। संवेग का SI मात्रक। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु विराम में हो तो एक समान गति या किसी विशेष दिशा में गतिशील हो तो वह अपनी अवस्था या स्थिति को बनाए रखता है जबकि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो जाए। न्यूटन गति का कौन सा नियम कहलाता है? गति का प्रमुख नियम। 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि 2 या 2 से अधिक बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले एवं इनके बिंदु पर सभी बलों का सदिश योग 0 हो तो कौन सा बल कहलाता है? संगामी बल। जड़त्व आघूर्ण का CGS मात्रक। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? यस।